और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से आ रही अहम खबर के साथ। एमपी में लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज हुकूमत ने काबीना में मजहबी आजादी कानून के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस पास होने के बाद अब गवर्नर को भेजा जाएगा और गवर्नर के दस्तखत के बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए मजहबी आजादी कानून का निफाज हो जाएगा। कानून की रूह से साजिश के तहत तब्दीली मजहब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लव जिहाद अंजाम देने वालों को ऑर्डिनेंस में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। यही नहीं, लव जिहाद को फरोग देने वाली तंजीम, निकाह ख्वाह और पादरी को भी जिम्मेदार पाए जाने पर 5 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। काबीना मीटिंग में सप्लीमेंट्री बजट को भी मंजूरी दी गई। वहीं समाजी तंजीमें ऑर्डिनेंस के खिलाफ अदालत से रुजू करने का मन बना रही हैं। तो अहम खबर, मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए शिवराज हुकूमत ने काबीना में मजहबी आजादी कानून के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने यह प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, उसके माता पिता भाई बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अन्य सगे संबंधी, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक होने की स्थिति में उनके संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होंगे। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी जाएगी और बहुत जल्द अब इसको गवर्नर के पास भी भेजा जाएगा, तफसीलात चाहेंगे। है ना, जिस तरह से हुकूमत ने कहा था, हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम काम को कर दिया। क्योंकि 28 दिसंबर से असेंबली का सेशन शुरू होना था। असेंबली में क्योंकि कोरोना के मरीज हो जाए 10 मेंबरान असेंबली और फिर असेंबली सेक्रेटरीट के 62 मुलाजमीन को कोरोना पॉजिटिव होने के समय असेंबली का सेशन मुलतवी किया गया। तो हुकूमत ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया था कि जो बिल इसमें नहीं आए हैं उनको ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाएगा। और आज जिस तरह से हुकूमत ने ऐलान किया था, आज काबीना की खुसूसी मीटिंग में उसको मंजूरी दी गई है। अब ये बिल गवर्नर को पास जाएगा। गवर्नर की दस्तखत के बाद मध्य प्रदेश में इसका निफाज हो जाएगा और 6 महीने के अंदर इस बिल को जो है कानूनी शक्ल देने के लिए असेंबली में पास करवाना होगा। और हुकूमत के जब भी हमारी नरोत्तम मिश्रा साहब से थोड़ी देर पहले जो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो है फरवरी में जो सप्लीमेंट जो बजट आएगा, बजट सेशन, उस बजट सेशन में हुकूमत इसको जो है पास करेगी। और इसका मकसद सिर्फ जो किसी धर्म के, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर जो है तब्दील मजहब का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लाया गया है। चाहे मजहब कहीं भी मुस्लिम समाज के साथ धोखा हो या हिंदू समाज के साथ धोखा हो, अब जो लोग जो धोखे के साथ इस तरह से साजिश के काम कर रहे हैं उनके खिलाफ है। कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए क्या कि लोग साजिश कर रही हैं और उसको गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कानून जो है किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि जो है साजिश के तहत जो मासूम लड़कियों को वर्गला के, फुसला के, बहला कर जो है उनको शिकार बनाया जाता है, उसको रोकने के लिए है। और इसे यकीनी तौर पर उनका मानना है कि इससे रुकेगा। जबकि समाजी तंजीमों की बात करें, जमीयत उलमा की बात करें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, तो उन सबको एक मानना है कि ये जो है आइन की खिलाफ वर्जी है। जब आइन
साफ तौर पे कह रहा है कि वो लड़के और लड़कियां जो बालिग हैं वो अपनी मर्जी से जो है निकाह जो है शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुकूमत उनकी जो है आईनी हुकूक पर जो है शब खून मारने का काम कर रही है। ये वजह है कि हम देखते हैं कि अभी कांग्रेस ने तो अपने मोहतात रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया, जबकि जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ कह दिया है कि हम इस मामले को लेकर जो है सदर जमहूरिया हिंद से भी मुलाकात करेंगे और अदालत से भी रुजू करेंगे। वही जमीयत उलमा भी इस मामले को लेकर अदालत से की तरफ जाने की बात कर रही है। जी मेहताब, और इस सब के बीच में ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि इससे पहले भी इस तरह के कई कानून आए हैं, कई चीज़ें लाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका गलत इस्तेमाल भी हुआ है, बेकसूरों को भी फंसाया गया है। इसका खदशा भी दानिश्वरों की जानिब से बार बार जाहिर किया जा रहा है। है ना, एक बात हम पहले बता दें, जैसे अगर पहले जो कानून है 1968 का है, उस कानून के मुताबिक या जो कोई भी कोई क्रिमिनल केस होता है उसमें जो फरियादी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस कानून में एक नई चीज ये जोड़ी गई है कि अगर जो है लड़की की तरफ से शिकायत नहीं हो रही है, लड़की इस पर राजी है, लेकिन लड़की के खून के रिश्तेदार कहीं से भी शिकायत करते हैं तो उस एप्लीकेशन को भी इंटरटेन किया जाएगा। अब यहाँ पे मामला फरियादी के नहीं बल्कि उसके खून के रिश्ते से जोड़ दिया गया है। अगर लड़की राजी भी है लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं है तो भी उसके खिलाफ शिकायतें हो जाएंगी। और इस तरह के मामले में जो है जो सक्षम जिस तरह से जो है वजीर आला शिवराज सिंह ने कहा कि जो है सेशन कोर्ट में ही इसकी समाप्त होगी और इसके लिए जो अफसरान वही करेंगे, थाने से इसका कोई मामला नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात अगर थाने में कोई मामला नहीं होगा तो थाने में इस तरह की चीजें जाएंगी तो वहां पर जो लोग भी इसमें है, चाहे कोई लड़का या लड़की जो इसमें मुलविस होता है या कोई तंजीम है या निकाह ख्वाह है, उन तमाम लोग जो है उसके दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए।